हनुमान जी का जन्म हिंदू धर्म के महानतम घटनाओं में से एक मानी जाती है। उनका जन्म शक्ति, भक्ति और सेवा की एक अविश्वसनीय कथा के रूप में जाना जाता है। इस कथा का विवरण विभिन्न पुराणों, रामायण और अन्य धर्म ग्रंथों में मिलता है। हनुमान जी का जन्म महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और शिव पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। हनुमान जी के माता-पिता का वर्णन। हनुमान जी के पिता केसरी और माता अंजना थीं। केसरी कपि जाति के एक शक्तिशाली और बलशाली राजा थे, जबकि अंजना एक अप्सरा थीं, जो अपने पूर्व जन्म के शाप के कारण धरती पर जन्मी थीं। कथा के अनुसार अंजना को श्राप मिला था कि वह वानरनी के रूप में जन्म लेंगी और इसी कारण वे वानर जाति में जन्मी। अंजना को यह श्राप था कि जब तक वह एक पुत्र को जन्म नहीं देंगी, जो भगवान शिव का अवतार होगा, तब तक उन्हें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। अंजना अपने पति केसरी के साथ पर्वतों में निवास करती थीं और भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन थीं, ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो सभी गुणों से संपन्न हो और देवताओं का प्रिय हो। भगवान शिव की कृपा। हनुमान जी का जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ। कथा के अनुसार रावण के अत्याचारों से पृथ्वी पर अत्यधिक पीड़ा फैली हुई थी। देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे श्री राम के रूप में अवतार लेकर रावण का अंत करेंगे। इसी समय देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे एक ऐसा रूप धारण करें जो राम की सहायता कर सके। भगवान शिव ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्होंने वायुदेव, पवन देवता के माध्यम से अंजना को एक दिव्य संतान का आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि जब अंजना तपस्या कर रही थीं, तभी वायुदेव ने भगवान शिव की शक्ति उनके गर्भ में स्थापित कर दी। इसके परिणाम स्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का दिव्य जन्म। हनुमान जी का जन्म एक दिव्य घटना के रूप में वर्णित किया गया है। जन्म के समय ही उन्होंने अपनी असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन किया। एक कथा के अनुसार जब हनुमान जी का जन्म हुआ, तो वे तुरंत ही बाल रूप में सूर्य को देखकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा फल है। उनकी इस अद्वितीय शक्ति को देखकर देवता भी चकित हो गए और इंद्रदेव ने अपनी वज्र से हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। इससे हनुमान जी बेहोश हो गए और उनके मुख पर चोट लगी। इस घटना के बाद वायुदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सारी वायु को अपने अंदर समाहित कर लिया, जिससे पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने वायुदेव से क्षमा मांगी और हनुमान जी को अमृता, अद्भुत शक्ति और बुद्धि का आशीर्वाद दिया।